हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। एसएन गुरुकुल एक एजुकेशनल चैनल है जहां आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां होती है, जो सूचनाएं होती है, वे यथाशीघ्र आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज का जो बिग अपडेट्स है कि एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं का सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि एनसीईआरटी ने 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षा के किन पुस्तकों के किन अध्यायों को हटाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 12वीं कक्षा का। 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी जैसे विषयों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कुछ अध्यायों को हटाया गया है। इतिहास का किताब है, एक पुस्तक है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री भाग 2। इस पुस्तक से मुगल दरबार और जो उनके शासकों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जो भी पढ़ना था, उनसे संबंधित जो भी अध्याय थे उसे हटा दिया गया है। नागरिक शास्त्र का यदि हम बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र के यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा जैसे अध्यायों को हटा दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति 12वीं कक्षा का एक पुस्तक है। इससे जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर, इन दो अध्यायों को हटाया गया है। इन दो अध्यायों में जो है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित बातों को पढ़ना था, इन दोनों अध्यायों को हटाया गया है। हिंदी विषय की यदि बात की जाए 12वीं कक्षा की, तो हिंदी विषय से आरोह भाग 2 के फिराक गोरखपुरी की गजल को हटाया गया है। अंतरा भाग 2 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे को हटा दिया गया है। विष्णु खरे की एक काम और सत्य को हटाया गया है। तो ये थे आपकी 12वीं कक्षा के बारे में कि 12वीं कक्षा के इतिहास, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री भाग 2 के जो मुगल दरबार, उनके शासकों, उनके इतिहास के बारे में जो भी पढ़ना था, उनसे संबंधित जो भी अध्याय थे उसको हटाया गया है। नागरिक शास्त्र के यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द कोल्ड वॉर एरा जैसे अध्याय को हटा दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक से जन आंदोलन का उदय एवं एक दल के प्रभुत्व का दौर जैसे अध्यायों को हटाया गया है। वहीं हिंदी विषय में के आरोह भाग 2 से फिराक गोरखपुरी की गजल को हटाया गया। अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाने दो मुझे अध्याय को हटाया गया। विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी हटा दिया गया है। वहीं हम बात करें यदि 11वीं कक्षा की, तो 11वीं कक्षा का एक पुस्तक है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस संस्कृतियों का टकराव, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे अध्यायों को हटाया गया है। 11वीं कक्षा के थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे अध्यायों को हटा दिया गया है। वहीं यदि बात की जाए 10वीं कक्षा की, तो 10वीं कक्षा से लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 जो पुस्तक है, उससे लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां, इन अध्यायों को हटा दिया गया है। 10वीं कक्षा के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पुस्तक से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां जैसे अध्यायों को हटाया गया है। इन जो भी अध्यायों का नाम आपने देखा और सुना, यह एनसीईआरटी पुस्तक में ही आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे पुस्तक में जो है जो चैप्टर का नाम होता है वो अलग कर दिए जाते हैं। बातें एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई जाती है, लेकिन पुस्तक का जो है प्रकाशन बदल दिया जाता है, चैप्टर का नाम बदल दिया जाता है। तो ये जो भी चैप्टर हमने आपको बताया एनसीईआरटी के पुस्तकों के जो है में देखने को आपको मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के द्वारा जो ये बदलाव किया गया है, यह जो है सीबीएसई, यूपी सहित उन सभी राज्यों में लागू होगा जहां एनसीईआरटी किताबें जो है वो कोर्स का हिस्सा है। और यह जो बदलाव है एनसीईआरटी के द्वारा जो 10वीं 11वीं 12वीं के सिलेबस में जो बदलाव किया गया है, यह इसी मौजूदा शैक्षणिक सत्र अर्थात 2023-24 से ही लागू कर दिए जाएंगे। यह जो एनसीईआरटी के द्वारा बदलाव किया गया, इसका प्रभाव सभी परीक्षाओं पर पड़ेंगे, क्योंकि सभी जो भी परीक्षाएं होती है एनसीईआरटी पुस्तक पर ही आधारित होता है, चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो,
या जो भी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, रेलवे का परीक्षा हो, बैंकिंग का परीक्षा हो, है ना, कोई भी किसी भी विभाग में आप यदि जॉब ओरिएंटेड एग्जाम देते हैं तो उससे जो है जीएस और जीके जो पूछा जाता है वह एनसीईआरटी के कक्षा 6 to 12 यानी कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सिलेबस पर ही आधारित होता है। तो यह जो बदलाव एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, इन बदलावों को सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ नौकरी के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी जानना अति आवश्यक है। तो आपको एनसीईआरटी के द्वारा 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के सिलेबस में जो बदलाव किया गया है और जो इसी सत्र 2023-24 से ही लागू कर दिया जाएगा और इसका प्रभाव सीबीएसई सहित उन सभी राज्यों में पड़ेंगे जहां पे एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा है। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई, आप इसे अवश्य ही जानें।